नमस्कार दोस्तों। मेरे वाले में नहीं चला यार अभी। नमस्कार दोस्तों, आप वाले में दिखा दो। चलो, आवाज कम है नहीं। हाँ जी, नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जय श्री राम, जय माता जी की हुक्म, जय माता जी की। गुरु जी थारो सुरकुण सोगा। चाबी सुई ताला ये। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सर जी, सफलता की चाबी ताला ही है, दे दो, थोड़ा बार कर मैं खुद ही खोल लूंगा। ठीक है जी ठीक है। गुड इवनिंग। चल ही नहीं रहा इसमें लाइव, ठीक है। हाँ ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। नया टॉपिक लेना है। चैप्टर तो करवाना ही है, अभी टफ है तो क्या है, इजी है तो क्या है। भी रोज लाइव आएंगे भी। सप्ताह में मैंने नियम बनाया कि 4 दिन तो आऊं ही आऊंगा इस टाइम। तो 4 दिन आएंगे तो टॉपिक चलते रहेंगे। पटवार सिलेबस सब में है, ये टॉपिक सब में लगते हैं। राजस्थान जी के सभी में आएगा, भले पटवार हो, भले रीट हो, भले कोई और एग्जाम हो। हाँ, एक बार नाम बोल दो मेरो। बोल दियो, राजा राम चौधरी। बोलो कितनी बार बोलना है, राजा राम चौधरी, ठीक है। चलो शुरू करें अपन। आप रीट का कह रहे थे, रीट का ऑनलाइन बैच शुरू करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और बड़े लेवल पे करेंगे। रीट एसएस शानदार टीम के साथ, रीट साइंस उससे भी शानदार, और फर्स्ट लेवल की भी शानदार टीम के साथ। आज घोषणा करनी थी लेकिन आज इसलिए रोक दी कि हमने, फीस तो वही रहेगी हमारी, कम रहती है, लेकिन एक और ऑप्शन जोड़ेंगे उसमें। वो ये जोड़ेंगे कि जो हमारे पास एडमिशन लिया, पहले तो हम डेमो दिखाना शुरू करेंगे, आज नहीं करेंगे, उसका मकर संक्रांति पे घोषणा करेंगे। अच्छा बार है, अच्छा दिन है, तो उसमें यह काम किया जाएगा कि अब की बार जो एडमिशन लेगा उसे हम हमारी बुक भेजेंगे। जैसे रीट एसएस की जिसने एडमिशन लिया, एसएस की बुक उसके घर भेजेंगे। साइंस की जिसने ली उसे साइंस की, क्योंकि सारी बुकें आती है हमारी, नहीं तो आरबीडी पब्लिकेशन की आती है, हम उनसे लेके आपके पास भेजेंगे जो जो हमारे पास एडमिशन ले लेगा। फर्स्ट लेवल की है तो फर्स्ट लेवल की हम बुक भेजेंगे अलग से। तो इसलिए हमने सोचा कि वो एक नया फंक्शन और जोड़ेंगे, तो उसे जुड़ने में 2 दिन और लग जाएंगे। तो उसके बाद में हम आपके पास बुक भी भेजेंगे साथ में। नॉर्मल वही फीस रहेगी रीट की, सारे ऑनलाइन आके पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से, लाइव बातचीत करते। जैसे हमारा पटवार पुलिस का बेंच बहुत ही बढ़िया प्रगति की, हमें जो उम्मीद थी उससे ज्यादा। तो रीट का बेंच की हम करेंगे, मकर संक्रांति को घोषणा करेंगे, और पूरे डेमो दिखा के करेंगे। ये भी नहीं है आपको डेमो नहीं दिखाएंगे, पर टीचर का डेमो दिखाएंगे। ये ज्योग्राफी के का वीडियो देखो, ये साइंस के हैं, ये केमिस्ट्री के, ये फिजिक्स के, जो भी, ठीक है। और भी कोई शंकायत पूछ लो, फिर मैं टॉपिक शुरू करूं। एसआई की भर्ती आते, एसआई तो करना ही है बड़े लेवल पे भी। एसआई के लिए तो हम जाने जाते हैं, तो एसआई पुलिस का, एसआई का तो बहुत बड़ा बेंच चलाएंगे। अभी हिंदी का ही चल रहा है सिर्फ एसआई का, आप उसमें कर सकते हो। आरएस प्री मैन की बेस्ट बुक देखो। आरएस बनना है तो गाइडों से आप नहीं बन सकते, आप स्पेशल लाओ। हिस्ट्री की अलग से बुकें, ज्योग्राफी की अलग से, और जो टॉपिक लगते हैं साइंस की अलग से, कि आप किसी गाइड से आरएस नहीं बन सकते। किसी को कुछ पूछना है? रीट का सिलेबस देखो, सिलेबस क्या रहना है? साइको तो रहनी, हटेगी क्या? राजस्थान जीके रहेगा, हटेगा क्या? चीजें वही रहेगी, थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, बाकी वही रहेगा। अगर सिलेबस बदला तो उसके हिसाब से करवा देंगे। कोई किसी के कुछ पूछना है? हाँ, हवा में प्रणाम बेटा। रीट की फीस कम ही रखेंगे, जितनी हम ऊपर जाएंगे नहीं, अभी कम ही रखेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको पहले डेमो दिखाएंगे, फिर एडमिशन लेना अच्छा लगे तो। ये नहीं कि बिना डेमो दिखाए हम आपको बेचेंगे, नहीं। आराम से डेमो देखो। 8-8, 10-10 टीचर रोज आके पढ़ाएंगे, जैसे पटवारी में हमारा चल रहा है, बहुत संतुष्टजनक। चलो, होती रहेगी ये बातें। तो मकर संक्रांति को करेंगे बड़ी घोषणा। चलो ठीक है दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, अब मैं शुरू कर दूं। इजाजत दो आप कि हाँ सर करो, इजाजत दो, भी शुरू करूं। बहुत बातें हो गई। हाँ पढ़ाओ, ठीक है। दिख नहीं, दुर्ग। वैसे तो ये टॉपिक रटने वाला है, भी आपको रटना पड़ेगा। आपने कह दिया इसलिए हम शुरू कर देते हैं। भी हम नोट्स बनवा देंगे आपसे, आप इनसे रटते रहना। दुर्गों की मेरे दोस्तों कई श्रेणियां मानी गई। आपने कभी नाम सुना होगा, जैसे एक होता है किला, किला एक श्रेणी। दूसरी श्रेणी है गढ़, और तीसरी श्रेणी है दुर्ग।
सबसे ऊंची श्रेणी और सबसे जो बेटर है वो दुर्ग माना जाता है। ये छोटी श्रेणी है, ठीक है, गुड है, बढ़िया, इसे हम गुड दे सकते हैं कि हाँ अच्छी पोजीशन है ये किला। इसके बाद में फिर बीच की श्रेणी आती है दोस्तों गढ़, और गढ़ के बाद में ऊंची श्रेणी जो आती है वो क्या आती है, वो आती है दुर्ग। यानी अपना क्या चल रहा है, दुर्ग। सर्वप्रथम कहते हैं, पहले हम दुर्गों का वर्गीकरण पढ़ेंगे क्योंकि कई बार यहां से भी प्रश्न आ जाते हैं। दुर्गों के वर्गीकरण में सबसे पहले दुर्गों का वर्गीकरण कहते हैं कि मनुस्मृति में हुआ है। अब आप कमेंट मत करो और आप सिर्फ समझो, कमेंट बंद कर दो। सर साइकोलॉजी हिंदी साइंस को पढ़ाओगे क्या गुरु? सब पढ़ाया जाएगा, सब रीट का सिलेबस का मतलब सब। और वो टीचर जो यहां पर 15-20 हजार फीस वाले हैं ना कोचिंग, वो ही टीचर लेके आ रहा हूं मैं, सारे के सारे बेहतरीन होंगे, आपको शिकायत का मैं मौका नहीं दूंगा ऑनलाइन के अंदर। चलो शुरू करूं, बातें मत लगाओ मेरे को, कमेंट मत करो, अब कमेंट बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? शुरू करो, एक एक गढ़ रटाऊंगा, एक एक किला रटाऊंगा, एक एक दुर्ग रटाऊंगा। देखो वैसे सर्वाधिक दुर्ग जयपुर में है। इसके बाद में अगर बात करें तो चाणक्य ने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को बोलते हैं साप्तांग सिद्धांत। सर ये क्या है? पहले मैं जिक्र करता हूं थोड़ा सा, साप्तांग सिद्धांत क्या है। 7 चीजें देखो, नंबर 1 राजा, नंबर 2 जन, नंबर 3 सेनापति कह दो या अमात्य कह दो, सेनापति, नंबर 4 कोष, साथ साथ में लिखो तो और ही अच्छी बात है, नंबर 5 दुर्ग, नंबर 6 मित्र, नंबर 7 सेना। देखो ये एक साप्तांग सिद्धांत है। कमेंट मत करो, कमेंट मत करो, सिर्फ पढ़ो। हाँ बिल्कुल, कमेंट बंद हो गए ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रिक्वेस्ट है कमेंट बंद करो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो सर साप्तांग सिद्धांत क्या है? जैसे मैं ये कह दूं कि मैं राजा हूं, समझो मैं राजा हूं, तो थे पहले वो तो आई कहो भाई कौन सी रियासत को है, क्योंकि राजा की भी एक परिभाषा होती है, हर चीज की एक परिभाषा है। जल की भी एक परिभाषा है कि जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और 1 ऑक्सीजन हो, वो जल है। तो राजा की भी तो कोई परिभाषा होती होगी। राजा की परिभाषा ये होती है कि राजा के पास 7 चीजें होनी चाहिए। खुद राजा तो होना ही होना चाहिए, उसके पास जनता भी होनी चाहिए, उसके पास सेनापति भी होना चाहिए, उसके पास खजाना भी होना चाहिए, उसके पास दुर्ग भी होना चाहिए, उसके पास मित्र भी होने चाहिए अन्य रियासतों के, और उसके पास सेना भी होनी चाहिए। ये 7 चीजें जिसके पास होगी वही सर्वश्रेष्ठ राजा है। अब इन 7 में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भाई ये भी तो है कि चलो गुरुजी 7 चीज है, अब मुझे पता है आप 7 में इंपॉर्टेंट, कोई कहेगा सेना इंपॉर्टेंट है भी, इनमें मुझे पता है लगभग के जवाब सेना आ सकता है। देखो सेना से इंपॉर्टेंट भी दुर्ग है। कैसे गुरुजी? देखो कैसे, खानवा युद्ध में बाबर से सांगा की सेना डबल थी, यानी 1:2। फिर भी बाबर जो है वो मात्र 19 घंटे युद्ध किया, 19 या 20 घंटे चला था खानवा युद्ध, और बाबर विजयी रहा। अब आओ दूसरे में, जब अकबर चित्तौड़ जीतने के लिए आया था तब अकबर के पास 50 से 60 हजार सेना थी, और चित्तौड़ दुर्ग के अंदर मात्र 8 हजार राजपूत थे। यानी 50 हजार सेना होने के बावजूद 8 हजार को हराने में अकबर को 4 महीने लग गए थे। तो फिर दुर्ग तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, सेना से भी इंपॉर्टेंट है। भाई सेना 20 घंटे में हार गई डबल होने के बाद, और सेना कम होने के बाद भी चित्तौड़ जीतने में 4 महीने लगे। तो राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दुर्ग। दुर्ग हमेशा कहां बनाना चाहिए? दुर्ग हमेशा पहाड़ी पर बनाना चाहिए, और जितनी ऊंची पहाड़ी पर दुर्ग होगा राजा उतना ही सुरक्षित होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग कितनी ऊंचाई पे है? इतिहास में सिर्फ एक बार जीता गया है। हम देखो, आप आओ जैसलमेर में मरुस्थल है, लेकिन भाटियों ने जो दुर्ग बनाया ना वो तो पहाड़ी पर बनाया। जोधपुर में मरुस्थल है, लेकिन राव जोधा ने जो दुर्ग बनाया वो पहाड़ी के ऊपर बनाया। क्यों भाई? अब क्योंकि दुर्ग जितना ऊंचा होगा उतना ही सुरक्षित होगा, उसे जीतने में उतनी समस्या आएगी। अब जैसे भूमि पर भी दुर्ग है, दुर्गों के प्रकार पड़ेंगे। जैसे बीकानेर दुर्ग है, समतल भूमि पे होने की वजह जीतने में आसान है। तो फिर बीकानेर भरतपुर का दुर्ग है, भरतपुर दुर्ग भी भूमि के ऊपर है, किसी पहाड़ी पर नहीं। तो फिर और सुरक्षा करनी पड़ेगी। जैसे बीकानेर और भरतपुर दुर्ग के चारों ओर बड़ी बड़ी खाइयां खुदवा दी ताकि दुश्मन उसे जीत ना सके। तो दुर्ग राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। दुर्ग के लिए अगर पहाड़ी से ढका हो ना दुर्ग, फिर तो कहना ही क्या, क्योंकि पुराने टाइम में जब आक्रमणकारी आते थे तो गूगल मैप में नहीं लगाते थे कि रणथंबोर किधर है,
वो तो बस दूर से देखते थे कि ये रहा, इधर कोई दुर्ग है, उधर चलो। तो राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये 7 चीजें, और 7 चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं दुर्ग। हाँ गुरुजी ठीक है, इतनी बात हमारे समझ में आगे चलो। वैसे बात करें तो कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। कौन कौन से? ओदक दुर्ग, ये कौटिल्य ने बताए हैं। पार्वत दुर्ग किसने बताए? कौटिल्य ने। ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूं। एक धानव दुर्ग और एक है वन दुर्ग। इसको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर गुरुजी याद किए करने। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। हाँ जी, वो कल एक बात रह गई थी, वो जो पता नहीं कैसे वो बांसवाड़ा बोला गया। गोविंदगिरी जो है वो बांसिया गांव डूंगरपुर से है। वो थोड़ा सा गलती है, मैं माफी चाहता हूं। वो पता नहीं फासली कैसे बोला गया। बांसिया गांव डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से नहीं। ठीक है गुरुजी। और कोई कमेंट आ रहा है? कोई कमेंट नहीं है? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, शुक्र नीति में 9 प्रकार की दुर्ग बताए। थोड़ा सा इनका विश्लेषण कर देता हूं। कई बार यहां से प्रश्न पुटअप हो जाता है और हो भी चुका है, तो फिर मैं इनका थोड़ा सा विश्लेषण करके आगे पढ़ता हूं। देखिए, सबसे पहले एक दुर्ग है ओदक दुर्ग, जिसे आप कह सकते हो क्या? जल दुर्ग। जो नदी के किनारे होंगे वो जल दुर्ग है, जैसे गागरोन दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। तो अर्थ से ही पता चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है गुरुजी। दूसरा प्रकार है पर्वत दुर्ग, या जिसे कह सकते हैं गिरी दुर्ग, जो पहाड़ियों पर बने होंगे। राजस्थान के लगभग दुर्ग अरावली पहाड़ियों में है, पहाड़ी के ऊपर ही राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग यही है। तो इसमें भी नाम से पता चल रहा है, फिर हम जैसे ही दुर्ग पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये पहाड़ी के ऊपर है। तीसरा प्रकार है वन दुर्ग। वन दुर्ग तो जंगल के अंदर हो, बहुत से दुर्ग है, सिवाना वगैरह और जंगल के अंदर है, तो वो वन दुर्ग में आते हैं। इसमें भी कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। फिर है एरण दुर्ग, या एरण दुर्ग क्या होता है? वन और खाइया और कांटा और बाऊ गिरड़ो जो को दुर्ग है, नहीं वो एरण दुर्ग है। देखो, एक दुर्ग भी 3-3, 4-4 श्रेणियों में हो सकता है। भी एक श्रेणी को छोड़ दें तो चित्तौड़ दुर्ग तो सभी श्रेणियों में आ जाता है। तो एक दुर्ग भी 2-2, 3-3 श्रेणियों में हो सकता है। इसमें जैसे चित्तौड़ आ जाता है, जालोर आ जाता है, एरण, तो इसमें भी कोई याद करने वाली जरूरत नहीं है। 5वां प्रकार है पारिक। इसके चारों ओर खाई होती है। मैंने बता दिया आपको, जैसे बीकानेर दुर्ग है, भरतपुर दुर्ग है, तो इनके चारों ओर खाई। पारिक का अर्थ होता है खाई, जिसके चारों ओर खाई हो। ठीक है गुरुजी। छठो है धानु दुर्ग। धानु का अर्थ होता है जिसके चारों ओर मिट्टी हो। तो जैसलमेर दुर्ग है तो पहाड़ी पर, लेकिन वैसे वो धानु दुर्ग की श्रेणी में आ जाता है, तो ये धानु दुर्ग है। ठीक है गुरुजी। 7 नंबर सैन्य दुर्ग। सबसे बढ़िया ये माना जाता है सैन्य या सहाय दुर्ग, यानी भाई बंधु वगैरह रहे, वो सैन्य दुर्ग की श्रेणी में, सर्वश्रेष्ठ दुर्गों की श्रेणी में आता है सैन्य दुर्ग। चित्तौड़गढ़ है, गागरोन वगैरह, ये सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है गुरुजी। 8 नंबर है स्थल दुर्ग, जो को सतल भूमि पर बहुत सतल दुर्ग होगा। और 9वां प्रकार है पारिद दुर्ग, जिसके चारों ओर दीवार हो, वो आता है पारिद दुर्ग। लगभग दुर्गों की चारों ओर दीवारें ही हैं। वैसे गुरुजी 8वां ये पूछ लिया, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कितने प्रकार बताएं? 9 प्रकार बताएं। फिर अलग अलग पढ़ेंगे, बाद में डिटेल से पढ़े तब ऑटोमेटिक हम जिक्र करें। जैसे गागरोन दुर्ग की श्रेणी में आता है, जल दुर्ग में, वो अलग से बात करें। यहां हम सिर्फ एक प्रकार फर्स्टली बताए है मैंने, इनको जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना ध्यान रखना 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। फिर हम एक एक दुर्ग लेंगे, वहां पढ़ने, ये जल दुर्ग है, ये धानु दुर्ग है, ये वो दुर्ग है, वो दुर्ग है। ठीक है गुरुजी। अब एक प्रश्न जो कई बार पूछ लिया, 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में 6 दुर्ग शामिल किए थे। तो आप ऐसा करना, उनका सिर्फ फेमस ट्रिक है, आप वो याद कर लेना। चीकू, गाजर, आम, ये लो जी। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, आमेर को पूछ लिया कौन सा दुर्ग है विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो 6 दुर्ग है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए।
आप यहां तक मैंने फास्टली बताया, लगभग लोगों की पढ़ी हुई चीजें हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्टली बताया है। अब यहां तक किसी को समस्या हो तो क्वेश्चन करो, वरना मैं आगे चलूं। अब कमेंट करो। कोई कुछ पूछना है? राजस्थान निर्माण दिवस, राजस्थान दिवस 30 मार्च। हाँ, जो भी सूत्र है, चीकू गाजर आम अंची कुची जो भी बनाओ, क्या फर्क पड़ता है। पानी की तस्वीर कहां बनती है? ख्वाबों में। किधर गया किधर गया, बहुत बड़े। अच्छा, मोरपाल जी गुज्जर, पानी में तस्वीर कहां बनती है? कमेंट रुक नहीं रहा है, शायरी तो अच्छी लिखी है। महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध के समय अपनी अस्थायी राजधानी, देखो युद्ध के समय नहीं हो सकती, या तो युद्ध से पहले राजधानी होगी या युद्ध के बाद होगी। तो पहले तो वो कुंभलगढ़ से रवाना हुए थे, उसके युद्ध के बाद में अस्थायी राजधानी आवरगढ़ को बनाया था, फिर वापस कुंभलगढ़ को बना लिया था। और कुछ पूछना है? कुछ भी पूछना है बताओ। काल वाले का रिजल्ट कर देंगे, पूछूंगा मैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है रिजल्ट का क्या है। सर मैं आपके आशीर्वाद से रेलवे ज्वाइन कर रहा हूं, तथास्तु। चलो हो गया, चले आगे आगे चलो। अब एक एक दुर्ग को पढ़ेंगे। अब हम नोट्स ये मिल जाएंगे आपको, पीडीएफ में मिल जाएंगे, नीचे लिंक दिए, ये नोट्स है वो पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, रोज जो बनाता हूं रोज डालता हूं पीडीएफ में। अच्छा, पानी में तस्वीर कहां बनती है? ख्वाबों में तकदीर कहां मिलती है? लग जाते हैं अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे दिल से, आप जैसे सर बार बार कहां मिलते हैं? वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। चलो चलते हैं, फिर हो गया, करो शुरू। अब हम एक एक दुर्ग उठाएंगे। दुर्ग उठाने का दो तरीका है, या तो हम दुर्ग को ऐसे पढ़ लेते हैं कि जयपुर के दुर्ग, मेवाड़ के दुर्ग, मारवाड़ के दुर्ग, बीकानेर के दुर्ग, या फिर हम मैप से उठाते हैं। तो मैं मैप से उठा लेता हूं, मैप से पढ़ा के मैप से उठाना शुरू कर देता हूं दुर्गों को। देखिए ये लो, इधर से शुरू करेंगे हम, ऐसे चलेंगे दुर्गों को पढ़ते हुए। सबसे ऊपर यहां जो दुर्ग है, सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे जिसका नाम है बटनेर दुर्ग। दुर्गों में हमेशा से ही आप क्रम से पढ़ना, दुर्ग पढ़ने का तरीका बता देता हूं। सबसे पहले आप दुर्ग का नाम लो, फिर स्थान पढ़ो, फिर क्योंकि जो काम दुर्ग में क्रम से हुए वैसे ही पढ़ना है। फिर दुर्ग को किसी ने बनवाया है तो सबसे पहले निर्माण आएगा, निर्माण होने के बाद वो दुर्ग कहां है, जल दुर्ग किसी उसकी श्रेणी में पढ़ना है। फिर आपको दुर्ग के अंदर घुसना है, अंदर घुसने का मतलब दरवाजों से घुसे, देखो कि उसमें कितने दरवाजे हैं, कौन कौन सा। फिर दुर्ग के अंदर गए, अंदर जाने के बाद उसमें कोई विशेष चीज है, कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर कुछ भी है वो पढ़ो, और फिर उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखो कि यहाँ कोई साका जोहर कुछ हुआ है क्या। ये दुर्ग का हमेशा क्रम से पढ़ना है, ठीक है गुरुजी। तो बटनेर दुर्ग पहले हम पढ़ेंगे कि कहां है, हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे, सब जानते हो घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। अब इसके निर्माण से संबंधित दोस्तों कई मतभेद हैं। आपकी किताब में कुछ भी लिखा हो सकता है, किसी किताब में 286 लिखा है, किसी में 295 लिखा है, किसी में 298 लिखा है, और किसी में 30वीं शताब्दी लिख दी। कोई झगड़े में न पढ़ना चाहे, उस राइटर ने 30वीं शताब्दी लिख दी हो, 30वीं शताब्दी। तो तीनों ही बातें सही है, क्योंकि इतने पुराने दुर्ग की सही डेट नहीं लग रही है, नहीं पता है तो फिर तीनों ही चलेगी। तो आप भी तीनों ही लिख लेना, क्योंकि कल को आप कमेंट करोगे सर हमारी किताब में तो ये लिखा है, लिखे इन तीनों में से कोई एक मिलेगी। फिर इस दुर्ग को किसी न किसी मिस्त्री ने तो बनाया ही होगा, वो है केकया। और क्या विशेष बात है, ये ऐसा दुर्ग है जो ईंटों से बना है, यानी इस दुर्ग में ईंट का प्रयोग हुआ है। तो ये भी एक अलग बात है, किस दुर्ग में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, किस दुर्ग के नींव नहीं है, किस दुर्ग में ईंटों का प्रयोग। ये प्रश्न सब आपको आते हैं, इसलिए मैं कमेंट पढ़ के आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। तो ईंटों का प्रयोग हुआ है, किसकी श्रेणी में आएगा? अब ये है तो नदी के किनारे, लेकिन ये किस श्रेणी में आएगा? धानव दुर्ग की श्रेणी में आएगा, क्योंकि वैसे देखें तो ये मिट्टी में ही बना है, मरुस्थल में ही बना है। तो ये आप जल दुर्ग में मत कर देना, धानु दुर्ग में करना है, क्योंकि आप सोच लो कि घग्गर नदी के किनारे तो जल दुर्ग में है। किसने बनवाया सर? इस दुर्ग को भूपत भाटी ने बनवाया। क्यों?
क्योंकि राजस्थान में भाटी जो है वो पंजाब साइड से आए थे, तो सबसे पहले भाटी यहीं बसे थे आकर। और राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग भी यही है। राजस्थान का पुराना दुर्ग भाटियों ने बनवाया, और इस दुर्ग को इतना अच्छा दुर्ग था अब तो खंडर हो गया, बेचारा बूढ़ा हो गया। इस दुर्ग को भाटियों की मरोड़ बोलते हैं। वाह, मतलब मरोड़ आई है, इंग दम पर ही मरोड़ करा, तो भाटियां की मरोड़ बोले दुर्ग ने। कौन सा दुर्ग ने? भटनेर दुर्ग में। और क्या बोले? और बोले उत्तरी सीमांगो प्रहरी, क्योंकि थाने पतो है दुश्मन ई साइड में आओगो, ई साइड से आएगा तो सबसे पहले जो यहां का शासक होगा वो कहेगा कि पहले मुझे जीत फिर आगे जा, तो रक्षा कर रहे हैं हमारी, तो इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी बोलते हैं। और इधर वाली साइड से विदेशी आएंगे तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग। तो हमने ऐसे नाम दे दिए, इधर से कोई दुश्मन आएगा तो सबसे पहले भरतपुर दुर्ग पे टक्कर लेगा, तो पूर्वी सीमा का प्रहरी, इधर से आएगा तो जैसलमेर पश्चिमी सीमा का प्रहरी, इधर से आएगा तो चित्तौड़गढ़ दक्षिणी सीमा का प्रहरी, हमने नाम निकाल दिए ऐसे। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी या सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा हो गया? भटनेर दुर्ग। बढ़िया लड़के जुड़ गए, 4000 जुड़ गए, क्या बात है। भी हमारी कोचिंग में तो 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं लाइव, क्या बात है। हाय हेलो सब हो गया, अब पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, वो बातें भी करेंगे हम, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देखो अब इस दुर्ग में कई आक्रमण हुए, आगे का पेज ले लेता हूं मैं। क्या चल रहा है? जो नए बच्चे जुड़े हैं, भटनेर। अब इस दुर्ग पर कई आक्रमण होंगे, बहुत सारे हुए हैं। एक तो वहां है 1001 में, फिर हुआ है 1206 में, फिर हुआ है 1210 से 36 में, फिर हुआ है 1398 में, फिर हुआ है 1534 में, फिर हुआ है 1570 में, और फिर फाइनल आक्रमण 1805। गुरुजी इतनी के याद रखनी पोसावा ना, कोई जरूरी कोई। तो आप एक तो ये याद कर लेना और एक ये याद कर लेना, बस ए 2 याद कर दियो। आ याद करो तो कर लिया, कोई जरूरी को, लेकिन आ तो कर लिया, बाकी था ना जरूरत को नहीं। आज तक पूछी भी नहीं है, पूछेंगे ये भी नहीं पूछिए, बस बता रहे, जिक्र हम सबका कर लेंगे, क्योंकि जब पढ़ ही रहे हैं तो पूरा डिटेल से ही पढ़ ले। बार बार पढ़े भी, बार बार पढ़ेंगे, इससे अच्छा एक बार में पीछा छुड़वाओ रहे। तो हम एक बार में इसका पीछा छुड़वाने के लिए इसकी कोई चीज न बचे, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते, बाकी जरूरत नहीं है। बढ़िया है, 4100 बच्चे जुड़े हुए हैं, सारे के सारे बढ़िया पढ़ रहे हैं। ठीक है गुरुजी, आई लव यू। सरपतान आपको भी आई लव यू। ठीक है, चलो। आसमान की तोड़, बड़ी शायरियां आ रही है रे। इन हाथों ने हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूले। अब तो छोड़ दी शायरियां वायरियां, तो अब रहने दो, पढ़ाई कर लो। चलो, अरे आप बातें बहुत लगाते हो यार। चल छोड़ो, कमेंट बंद करो, कमेंट मत किया करो, ध्यान डाइवर्ट होता है, पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1001 में क्या हुआ। 1001 में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, याद करो तो कर लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 1206 में मोहम्मद गोरी का एक गवर्नर था कुबाचा, बालन जोगड़ा नाम, कुबाचा ने दुर्ग पर अधिकार किया। कोई जरूरत नहीं है याद करनी, ये थोड़ा सा याद रहे तो अच्छी बात है। फिर 1210 से 36 के बीच में इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ, कोई जरूरत नहीं है, मत याद करना चाहिए। फिर 1398 में इस पर आक्रमण हुआ तैमूर लंग का, लंगड़िए को। और तैमूर लंग का जब आक्रमण हुआ तब यहां का शासक था दूलचंद। यह इंपॉर्टेंट आक्रमण है, क्योंकि तैमूर लंग बड़ा ही कुर शासकों में गिना जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि तैमूर लंग के समय यहां पर साका जोहर हुआ, ऐसा बताते हैं। एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें मुस्लिम प्लस हिंदू महिलाओं ने साथ में जोहर किया। यह थोड़ी सी अलग बात है, कुछ अलग बातें हमें पढ़नी पड़ेगी। इस दुर्ग की कुछ अलग बातों में क्या क्या आई? एक तो आई ईंटों का प्रयोग, और एक हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने साथ में जोहर किया, यह भी एक अलग से बात आई। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। 1534 में इस दुर्ग पर कामरान ने अधिकार किया था। कामरान, आसपरी, हिंदाल वगैरह आपने नाम सुने होंगे। हुमायूं का टाबरिया का नाम, सॉरी बाबर के टाबरिया का नाम है। 1570 में अकबर ने अधिकार किया इस पर। अकबर ने इसको बागा को सौंपा था, कोई जरूरी नहीं। 1805 वाला आक्रमण इंपॉर्टेंट है।
यहां बीकानेर का एक शासक था सूरत सिंह, और किसको हराया? जाबता सिंह भाटी को। ये किसको हराया कोई जरूरी नहीं है। सूरत सिंह ने इस दुर्ग को मंगलवार के दिन जीता था, और इसीलिए इस दुर्ग का नाम कर दिया हनुमान जी के बार पर हनुमानगढ़। तो हनुमान जी के बार पर है, तो फिर इन दुर्ग में आप एक मंदिर भी बनवा दिया, किंगो हनुमान जी महाराज को। ठीक है गुरु जी, यानी इस दुर्ग में हनुमान जी महाराज का मंदिर है। और क्या चीज है? और इस दुर्ग में शेर खां की कब्र है, और गुरु गोरखनाथ का भी मंदिर है। दोबारा मैं रिपीट मारूंगा इस चीज को, दोबारा पढ़ते हैं इसको, दोबारा शुरुआत से मैं पढ़ता हूं। ठीक है, सबसे पहले दुर्गों के प्रकार पढ़े। सबसे नीचे की श्रेणी किला है, बीच की श्रेणी गढ़ है, और सबसे खतरनाक श्रेणी है दुर्ग। क्योंकि दुर्ग में संधि कौन सी है पता है क्या? दुर्ग में विसर्ग संधि है। इसका अर्थ होता है दुह प्लस गय, यानी दू का अर्थ कठिन, गय का अर्थ गमन करना, यानी जहां तक पहुंचना कठिन होता है वही तो दुर्ग होता है। ठीक है गुरु जी। इसके बाद मैंने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा कि दुर्गों का सर्वप्रथम जिक्र, रिपीट मारना है बाप को, मनुस्मृति में। फिर साप्तांग सिद्धांत पढ़ा, और जो साप्तांग सिद्धांत चाणक्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में दिया था। ठीक है गुरु जी। फिर कौटिल्य ने 4 प्रकार बताए मुख्यतः दुर्गों की, कोई जरूरी नहीं है। वैसे शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं, ये 9 प्रकार है, वो भी कोई जरूरी नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते रहना, नोट्स बनाओ तो बाकी मैं भेज दूंगा आपको। फिर 2013 में जो शामिल किए चीकू गाजराम। ठीक है गुरु जी। फिर हमने पढ़ा भटनेर दुर्ग। अब आपको मेरे साथ रीडिंग लगानी है, देखो कैसे। सबसे पहले मैप में बनाओ, कि दिमाग में सेट करो कि सबसे ऊपर वाला दुर्ग पड़ा था भटनेर। सबसे पहले आएगा कहां है? हनुमानगढ़। फिर आएगा किसी नदी के किनारे, गग्गर नदी के किनारे। फिर आएगा निर्माण भूपत भाटी द्वारा। फिर क्या आएगा? शिल्पी के क्या। और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद फिर इसकी कोई एक्स्ट्रा बात है तो वो निर्माणकारी याद करो तो कर लेना। फिर आएगा कि ईंटों का प्रयोग हुआ। हर दुर्ग के उपनाम है, क्या इसके भी कोई उपनाम है? बिल्कुल है, भाटियांगी मरोड़ बोले, उत्तरी सीमांगो प्रेरी बोले, और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी इसी दुर्ग के ऊपर हुआ है। ठीक है गुरु जी। अब इसकी ये बातें हैं, इनमें से कोई याद करो तो कर लेना, वरना एक तैमूर लंग के समय यहाँ हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने साथ में जोहर किया। हनुमानगढ़ है तो हनुमान जी का मंदिर होगा, गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, और शेर खां की कब्र है यहां। बस हो गया। बताओ भटनेर दुर्ग से किसी को कोई समस्या है क्या? कमेंट करो, फिर आगे चलते हैं। दिल्ली तो नहीं, लाइव क्लास सप्ताह में 4 दिन तो कन्फर्म है, 6 दिन भी हो सकती है, 5 में 4 तो लेंगे ही लेंगे लाइव क्लास। वो आप शाम को लगभग 6 बजे अपने YouTube देखा करो, उसमें तुरंत इवेंट मिल जाएगा कि 6 बजे क्लास है, 6:15 है या 6:30 है, तो रोज देख लिया करो, इतना सा काम कर लियो। हाँ जी, कुछ किसी को पूछना है? विंद कर दियो। हाँ, कल तो शनिवार है, शनिवार को तो हमेशा ही ऑफ रहेगी, शनिवार के लिए माफी चाहेंगे, बाकी बारों को क्लास आती रहेगी। आप 6 बजे ऑन करके देख लिया करो इवेंट। मैं धौलपुर से लाई हूं, हाय धौलपुर। ठीक है, किसी को कोई पूछना है तो कमेंट कर लो, फिर आगे चलें अपन कि इस दुर्ग से कोई समस्या है क्या। हनुमानगढ़ का पूरा नाम क्या है? ये शॉर्ट थोड़ी है। भद्रकाली का मंदिर भी है क्या? हो सकता है, अभी इतना तो नहीं पता, किताबों में तो हर किताब में इतना हो सकता है। भद्रकाली का मंदिर जिसने देखा है उसे ज्यादा नॉलेज होता है, कोई छोटे मोटे मंदिर और भी होंगे। ठीक है, अमर शेख जी रीट का बैच चलाएंगे, पहले हम आपको टीचर दिखाएंगे, फिर हम आपको बुक भेजेंगे, और उसके बाद की प्रोसेस है, पहले टीचर दिखाएंगे 15 तारीख को, 14 तारीख को मकर संक्रांति को घोषणा करेंगे। ठीक है, हो गया। आगे चलें। क्लास के बारे में जाकर टेलीग्राम पर देना। हाँ, टेलीग्राम से आप जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलते रहेंगे, टेलीग्राम पे हम आपको जानकारियां देते रहेंगे, कोई सूचना कोई, टेलीग्राम से आप जुड़ जाओ, टेलीग्राम का लिंक नीचे दे देंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत हो गया। ठीक है, बंद करो कमेंट।
पटवारी का ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड आ रहे हैं धीरे धीरे। हमारे पास 3-4 स्टूडियो हो गए, तो इस वजह से डिजिटल बोर्ड मंगवाए हैं, तो सब काम होगा सब। अरे जचे रहो बस। रीट की बेस्ट बुक कौन सी? दुर्ग के प्रश्नों की पीडीएफ, तो आपको बता दूं पीडीएफ नहीं, जितने भी आज तक के क्वेश्चन आए हुए, जैसे जनजाति के जितने क्वेश्चन आए मैंने करवा दिए। दुर्ग कंप्लीट होते, दुर्ग के जितने क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आया है, जब से राजस्थान में एग्जाम शुरू हुए, वो सारे मैं यहां डाल दूंगा, तो आपको जरूरत नहीं है पीडीएफ की। और बाद में उनकी पीडीएफ भी डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाओ, ठीक है। अब कमेंट करो बंद। देखो इसे ही बनाए, कमी ना काटियो, इसे सोइए बस कामड़ो चलावा दौर सोरो। तो या ना कहियो गुरुजी सुनो कौन बनाए, सुनो अपन कोई सुमटनी में थोड़ी मेलना टाबरो, काम चाले अपनो। देखो हमने कौन सा दुर्ग पढ़ लिया? भटनेर। अब हम राउंड फिगर में चलते हैं, भटनेर से नीचे आते हैं और आ गया क्या? चूरू। गुरुजी चूरू में दुर्ग है, बिल्कुल है। चूरू का तो आज तक 2-3 ही प्रश्न बने, और जितनी बार प्रश्न आप किन्हीं को नहीं। आपको बताया, एक बार प्रश्न पूछा कि कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला कहां है, जबकि ये पाठशाला आज भी चल रही है। खुद चूरू वालों को भी नहीं पता कि हमारे यहां ये पाठशालाएं हैं क्या। फिर एक बार प्रश्न आया, वो तो सबको ही चौंका दिया। बोलो किस दुर्ग से चांदी के गोले दागे गए? और पढ़ने वाले ने सबसे पहले चूरू ऑप्शन को काटा। बोले यार चूरू में क्या गोला है? तो देखो अब गोला दागा चूरू है तो नॉर्मल दुर्ग। वर्तमान में तो इस दुर्ग में शायद थाना चल रहा है, पुलिस थाना है वर्तमान में इस दुर्ग में। देखो इसका निर्माण बीकानेर का एक सामंत था, यानी चूरू रियासत बीकानेर के नीचे आती थी। तो बीकानेर का एक सामंत था कुशल सिंह। देखो इनको नहीं याद करना है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं, सब दुर्गों का जिक्र चल रहा है तब बता रहा हूं, आपको कोई जरूरत नहीं है इन दुर्ग को याद करना। यहां पर क्योंकि ये जाट बाहुल्य क्षेत्र भी है, यहां पर जाटों ने भी एक छोटा सा दुर्ग बनाया था जिसे कहते हैं कि धूलकोट नाम था। और इस दुर्ग के प्रवेश द्वार का नाम है सिंह द्वार। ओए होए, यहां पर देख 1790 में आक्रमण हुआ सूरत सिंह का। उस समय चूरू का यहां का जो सामंत था, ठाकुर था, वो था शिव सिंह। और फिर दोबारा आक्रमण हुआ 1814 में, सूरत सिंह ने किया। सूरत सिंह ने दोबारा आक्रमण किया, किसके साथ मिलकर? अमरचंद सुराणा के साथ मिलकर, अमरचंद सुराणा। और तब बताते हैं शासक वही था शिव सिंह। तब बताते हैं गोला बारूद खाली हो गया, तो वह चांदी चुंदिया कोई डगड़ पड़ा, वह मारा फेंक गए, तो चांदी के गोले दागे गए। एक अलग टाइप का प्रश्न है जो एक बार में भी पूछ लिया। गुरुजी को याद करने की जरूरत है कि अब जरूरत नहीं के बताओ, ये जो चांदी की गोले वाले प्रश्न आज से 8 साल पहले आया था, और आज तो कंपटीशन का ये लेवल हो गए। तो भैया मैं तो नहीं कह सकता कि ये चीज मत याद करो और ये करो, क्योंकि इतना डीपली कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। ऊंट की चाल पूछ ली, प्रश्न पूछता हूं चलो आपसे मैं, अब तो मैंने बोल दिया। पूछा कि निम्न में से किस जानवर की चाल भिन्न है? ऑप्शन दे दिए, गाय, भैंस, शेर और ऊंट। सब शेर करके आ गए, जबकि उत्तर उसका था ऊंट। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं, कुछ भी आ सकता है, एग्जाम का कोई लेवल नहीं रहा है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देख लो, मैंने तो बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो और उतार लेना। आगे चलें? हाँ गुरुजी आगे चलो। कौन सा पढ़ लिया गुरुजी? एक भटनेर पढ़ लियो, चूरू पढ़ लियो। चूरू में छोटा छोटा 1-2 दुर्गड़ा और है, लाग रहा आप आगे पढ़ लिया। हाँ गुरुजी पढ़ा दो। फिर एक दुर्ग है सुजानगढ़ में, सुजानगढ़ चूरू की एक तहसील है, नाम सुना होगा, कन्हैया लाल सेठिया जी। पातल और पीतल, घासरी रोटी बन बिलावड़ो ले गाजो, नानो सो मरियो चीख पड़ियो। वो पातल और पीतल, वो कन्हैया लाल जी सेठिया जो थे वो सुजानगढ़ के ही थे। तो सुजानगढ़ में भी एक दुर्ग है, और इस दुर्ग को हड़बूजी का कोट बोलते हैं। और इसके चारों ओर मिट्टी का परकोटा है, ठीक है। सुजानगढ़ आ गए और फिर रतनगढ़ को ही नाम ले लिया। एक दुर्ग रतनगढ़ में भी है, छोटा छोटा दुर्ग है, देखो बड़े लेवल के नहीं है ये। रतनगढ़ दुर्ग कहां? चूरू में। इसका निर्माण भी सूरत सिंह ने करवाया था। किसने? सूरत सिंह ने। इसका प्राचीन नाम था कोलासर।
ठीक है। फिर जो सारा आ गया, फिर एक तारानगर में और दुर्ग ले लिया, और तारानगर का जो दुर्ग है उसमें वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में तहसील चल रही है। तारानगर दुर्ग में वर्तमान में तहसील है, और तारानगर दुर्ग का निर्माण भी उसी सूरत सिंह ने करवाया था। देखो सूरत सिंह का नाम आ रहा है सारे दुर्गों में, और बटनेर का नाम भी सूरत सिंह ने किया। अब किसी को नॉलेज है तो बताओ तारानगर का पुराना नाम क्या है, कमेंट करके बताओ, मैं देखता हूं किसको कितना नॉलेज है। बताओ तारानगर का पुराना नाम बता सकता है क्या कोई? बताओ। तारानगर का पुराना नाम, अरे वाह बता दिए भी। सुनीता सुथार ने बता दिया, सुलोचना कुमारी ने बता दिया, MS राजपुरोहित ने बता दिया। वाह भी वाह। और या तो ये तारानगर के हैं या कुछ और बात है। जिन्होंने नाम लिया वो या तो तारानगर तहसील, वरना तो ये तो जीके जाके में तो आती नहीं। और आपको एक और बता दे, टोडने में अपनी पुस्तक में जिक्र किया है तारानगर का उस प्राचीन नाम के कि यहां भी अकाल पड़ा था। टोडने पुस्तक में जिक्र हुआ है इसका, बिल्कुल। बस मैं तो चेक कर रहा था तारानगर तहसील से कितने कई जुड़े हुए बाकी को तो नहीं पता है इसका। देखो तारानगर का पुराना नाम ऋणी है, कोई ऋणकली नाम की कोई महिला ही बिन कोई साधु आशीर्वाद दियो कि तू जागे जब रुकेगी बठी तेरे नाम वो शहर बस जाओ, तो बिंग नाम पर शहर हो ऋणी। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, तारानगर कर दिया। और इसका ऋणी नाम का जिक्र जो है वो टोड ने अपनी पुस्तक में किया है कि ऋणी में भी कई सालों तक अकाल पड़ी। चलो एक छोटो सो दुर्ग चुरुग और है, वो और देख लिया, कौन सो, राजगढ़। राजगढ़ 2 है, एक राजगढ़ अलवर में भी है। अब मुझे ये बताओ कि उस राजगढ़ का नाम एक अलवर में, तो इसका नाम फिर चेंज कर दिया था। तो बता सकते हो कि बसों में और में राजगढ़ नाम नहीं मिलता, एक दूसरा नाम मिलता है। अब कमेंट करके बताओ क्या मिलता है, पता चल जाए आपका। बताओ अब बताओ। रीट में जनजाति नहीं आती क्या? जनजाति नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके नृत्य वगैरह कुछ चीजें लगती है। बताओ राजगढ़ का दूसरा नाम है, क्योंकि एक राजगढ़ अलवर में भी है, इस वजह से इसका नाम चेंज किया गया था। बताओ सादुल सर, ठीक है, क्योंकि पहले राजगढ़ अलवर में भी है, राजगढ़ चूरू में भी है, तो लोग कंफ्यूज होते थे, बैठते उसमें थे, पहुंच आ जाते थे बस में, तब इस राजगढ़ का नाम सादुलपुर कर दिया गया है। तो इसका नाम सादुलपुर आता है, बसों वगैरह में सादुलपुर लिखा होता है, राजगढ़ लिखा हुआ नहीं होता। तो ये राजगढ़ दुर्ग का, ये भी चूरू में, इसका निर्माण 1766 में गज सिंह ने करवाया, और अपने पुत्र था राज सिंह के नाम पर, और किसकी देखरेख में? बख्तावर सिंह की देखरेख में। तो इतना याद करने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे के दुर्ग जो है, हम अब चूरू से नीचे उतरेंगे, झुंझुनू, सिक्कर, भरतपुर होते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले मैं दोबारा पूरा रिपीट मारता हूं। अच्छे लोग जुड़े हैं, धीरे धीरे लेट आने वाले लेट आ रहे हैं, ये शायद पुलिस वाले होंगे तैयारी करने वाले जो लेट पहुंचे हैं। अब संख्या बढ़ी है क्लास में, पहले देखो कितने कम थे। तो शुरुआत में आ जाए करो दोस्तों, क्लास में अच्छा लगेगा। मैं 4500 बच्चे आते हैं, मैं चाहता हूं कि 4500 पहले झटके आने चाहिए। तो जब एनर्जी आती है, बच्चे ज्यादा हो, अब ज्यादा आबू हैं, अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, कल पढ़ेंगे। दोबारा मैं रिपीट मारता हूं। सबसे पहले मैंने क्या बताया? सबसे पहले दुर्गों की श्रेणियां बताई, फिर मनुस्मृति में जिक्र बताया, फिर चाणक्य का साप्तांग सिद्धांत दिया, उसके बाद क्या बताया? कौटिल्य ने 4 दुर्ग बताए। उसके बाद क्या बताया? उसके बाद मैंने दुर्गों की शुक्र नीति में 9 श्रेणियां बताई हैं। उसके बाद मैंने एक दुर्ग लिया है, सॉरी 2013 वाला गाजर जी को देखो, मेरे याद है, थारे याद होना चाहिए, मेरे दिमाग में याद है। उसके बाद क्या बताया? उसके बाद क्या बताया इतनी देर में? उसके बाद मैंने क्या बताया? बटनेर दुर्ग, भूपत बाटी, सन बताया, शिल्पी बताया, जल दुर्ग में नहीं है, ये धानु दुर्ग में आता है। फिर इसकी कोई विशेष बात बताई, इधर मैंने लिखा है ईंटों का प्रयोग किया गया। और फिर इसकी 3 नाम है, भाटियों की मरोड़ कहा गया है उसे, उत्तरी सीमा का प्रहरी, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। फिर मैंने कुछ सन बताए। सबसे पहले मैंने 1001 लिखा है, उसके बाद में 1204 10 इसमें तैमूर लंग और हिंदू मुसलमान महिलाओं ने साथ में जोहर किया।
इसके बाद मैंने क्या बताया, चूरू दुर्ग लिया। चूरू की एक इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में पूछी गई, चांदी के गोले दागे गए, ठीक है। इसके बाद मैंने 2-3 दुर्ग छोटे छोटे तहसीलों के और दुर्ग लिए, जिनको याद रखो तो अच्छी बात है, न रखो तो कोई बात नहीं। अब बताओ इतने तक किसी के कोई समस्या? अब कोई कमेंट करना है तो करो, फिर कल तो नहीं, अब तो सोमवार को मिलेंगे। बताइए, बताओ सर आपकी क्लास थोड़ी लंबी करो। हाँ करेंगे, आपका एग्जाम से पहले करवा देंगे, जो आप कहोगे ना वो सब करवा देंगे। खुश? गुड नाइट होगी, गुड नाइट। हाँ, गोगाजी और गांव ददरेवा राजगढ़ का नहीं पड़े। बताओ किसी के कोई समस्या है क्या? बस खुश हो? बहुत टफ टॉपिक कह दिया आपने, लेकिन करवाएंगे सारे करवाएंगे। चलो दोस्तों, करते हैं फिर मुलाकात सोमवार को। मंगलवार को घोषणा करेंगे रीट के लिए। जुड़े रहो, लगे रहो, ठीक है, मिलते हैं फिर।